मैं राजीव कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत के पहले और दूसरे अंश को पढ़ा था। इस यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो राहुल संस्कृत्यायन हैं। तो राहुल जी जब तिब्बत की यात्रा पे जाते हैं तो तिब्बत की यात्रा में जाते समय रास्ते में जिन जिन चीज़ों को वो देखते हैं या जो दृश्य देखते हैं उन सारे दृश्यों का वर्णन जो है इस पाठ में उन्होंने किया है। इसमें हमने पहले और दूसरे अंश को पढ़ा था। आज हम लोग तीसरे अंश को पढ़ेंगे। तो तीसरे अंश में लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। मतलब वहाँ से ढाढ़े से जब वो लोग वहाँ से निकले तो वहाँ का जो रास्ता था वो बहुत ही दुर्गम मतलब बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता था और 16-17 मील की ऊंची चढ़ाई थी, जिसके लिए लेखक को अब 2 घोड़े की आवश्यकता थी जिस पर कि वो सामान रखकर खुद भी उस घोड़े पर बैठकर जा सकते थे। इसलिए उन लोग सुमति यानी उनके मित्र और लेखक मित्र ने 2 घोड़े की व्यवस्था की और वहाँ से वो लोग वहाँ की यात्रा आरंभ किए। तो दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। जब घोड़े की व्यवस्था हो गई तो वहाँ से वो लोग पहाड़ की चढ़ाई की तरफ ऊपर चले। ढाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। मतलब जब ढाढ़े से वो लोग जाना था तो रास्ते में जाते समय उन लोगों ने एक जगह बैठकर चाय पी और वहाँ का रास्ता जो है आगे का उन्होंने तय किया और दोपहर होते होते वो लोग वहाँ पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। मतलब अभी जिस जगह पे लेखक थे वो समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था। हम दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब जहाँ पे वो लोग थे अब वहाँ से हिमालय नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ हिमालय के श्वेत चादर यानी जो श्वेत शिखर कहने का मतलब होता है जो हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, तो वो श्वेत शिखर यानी बर्फ़ों से ढका हुआ शिखर यानी पर्वत चले गए थे, यदि अब दिखाई नहीं दे रहे थे। भीठे की ओर दक्षिण वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब वहाँ पे जो पहाड़ ऊंची पे पहाड़ दिखाई दे रहे थे भीठे की ओर, मतलब ऊंचाई पर जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब उन पहाड़ों पर कोई बर्फ़ नहीं गिरी थी, उस पर कोई सफ़ेद चादर नहीं थी, बिल्कुल वो नंगे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। न उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ की लेखक बात कर रहे हैं, उस पहाड़ पर न तो बर्फ़ थी और न ही किसी तरह की हरियाली। बिल्कुल वो पहाड़ जो था वो नग्न स्थिति में था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वहाँ उस पहाड़ पर कुछ था ही नहीं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटी दिखाई पड़ती थी। उत्तर दिशा में एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिसपे बहुत कम बर्फ़ दिखाई दे रहे थे। सर्वोच्च स्थान पर ढाढ़े के देवता का स्थान था। यानी जहाँ पे वो लोग पहुँचे थे ढाढ़े, वहाँ पर सर्वोच्च यानी सबसे ऊपरी जगह पर वहाँ के देवता का, यानी जो जगह है ढाढ़े, वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। मतलब मंदिर था और मंदिर जो थे वो जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों से पूरी तरह से सजाया हुआ था। वैसे भी हम लोग देखेंगे जब पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं देवी देवता का स्थान दिखता है तो वहाँ पे देवी देवता के स्थान पर हरी रंग बिरंगी झंडी लगी हुई रहती थी। तो ठीक वहाँ पे भी देवता के स्थान पर जो मंदिर था वहाँ पे रंग बिरंग के झंडियाँ लगी हुई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब मतलब वहाँ से उन्हें उतरना था पहाड़ से। पहले ऊपर चढ़े और फिर वहाँ से उतरना था, बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब चढ़ाई मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ना था, अब वहाँ से नीचे फिर उतरना था। तो उतरना बहुत ही आसान था, चढ़ाई की तरफ वो कठिन या मुश्किल नहीं था। शायद एक और
सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अब जब रास्ते में चलने लगे तो और भी कुछ कुछ यात्री जो है उनको मिलने लगे, और धीरे 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 क्या हुआ कि लेखक का घोड़ा जो है एकदम धीमा धीमा चलने लगा, और उनके साथी जो थे वो आगे बढ़ गए। तो लेखक को ऐसा लगा जैसे कि उनका घोड़ा जो है चढ़ाई के कारण, ऊपर चढ़ने के कारण थक गया है, इसीलिए धीरे धीरे वो चल रहा है। तो और उसे मारना नहीं चाहता था, लेखक उसको मारना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि थक गया है, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया, और मैं दोन दोन की वक्स्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा था। मतलब वो क्या हुआ कि उसी तरह एकदम झूमते हुए घोड़े के साथ वो भी धीरे धीरे चलते जा रहे थे। अपने घोड़े पर झूमते हुए चले चले जा रहे थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब ऐसे लग रहा था, एकदम निश्चिंत हो गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ। जब मैं जोर देने लगा तो वो और सुस्त पड़ जाता। अगर लेखक घोड़े को जोर देते या दबाव बनाते उस पर, तो वो और घोड़ा जो है सुस्त पड़ जाता था, मतलब एकदम लाचार हो जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। एक जगह दो रास्ते फूटने का मतलब एक जगह से दो रास्ते अलग अलग निकल रहे थे। उनके जितने भी साथी थे वो आगे चले गए थे, वो पीछे लेखक रह गए थे। तो ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ से दो रास्ते अलग अलग दिशा की तरफ जा रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पे उनको वहाँ से दाहिने मुड़ना था, लेकिन लेखक वहाँ बाएं का रास्ता पकड़कर यानी लेफ़्ट साइड में 1.5 मील चले गए। जब आगे गए वो, तो उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा लंगकोर जगह का नाम है। उस जगह का नाम पूछे तो लोगों ने बताया कि नहीं, वो रास्ता जहाँ से आप घूमे हैं वहीं से वो रास्ता दाहिने तरफ यानी राइट साइड की तरफ मुड़ता है, वहीं से आपको जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से वो 1.5-2 मील चल कर आए, फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कूड़े फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब हुआ क्या कि लेखक बेचारे भटक गए थे रास्ते में, तो समय पे पहुंच नहीं पाए। तो उनका जो मित्र था सुमति, वो उनका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, और इंतज़ार करते करते उसने कंडे का मतलब होता है, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। यानी ठंड का मौसम था, वैसे भी हिमालय या पहाड़ी इलाकों में ठंड रहती है, तो ठंड की वजह से सुमति ने क्या किया, कंडे यानी लकड़ी जो है उसने 2 टोकरी लकड़ी जलाकर आग ताप ली। 3 बार उसने चाय बनाकर पी लिया, कि मतलब किसी तरह शरीर में गर्मी आए, क्योंकि ठंड प्रदेश में वो लोग जा रहे थे। हिमालय का इलाका पूरा ठंड ही रहता है। तो वही जब वो आए लेखक, तो वो एकदम उसका चेहरा लाल हो गया था गुस्से के मारे, और ये सारी बातें जो है लेखक को बताने लगा। तो लेखक बता रहे हैं कि मुंगलों का यानी जो पहाड़ी आदमी होते हैं वो ऐसे भी गोरे होते हैं, और थोड़ा सा भी गुस्सा करते हैं तो उनका मुंह जो है एकदम पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसी तरह सुमति भी गुस्से से लाल हो गया था उसका चेहरा। तो जब उसने कहा तो लेखक ने उसका भी नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। अब लेखक जो है अपने मित्र से बोले, सुमति से, कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा घोड़ा ही ऐसा मुझे मिला है जो एकदम धीरे धीरे चल रहा था, और मैं रास्ता भी भटक गया था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं आज पहुंच पाऊंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंड भी हो जाता था। लेखक ने जब अपनी पीड़ा अपना कष्ट बताया
तो सुमति जो है उनकी बातों को सुनकर अपने गुस्से को शांत कर लिया, वो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। तो लेखक बता रहे हैं कि जितना जल्दी सुमति गुस्साता था उतना ही जल्दी उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब लेखक बता रहे हैं कि लंगकोर में वो लोग जहाँ ठहरे हुए थे तो वहाँ पर भी सुमति के जान पहचान के लोग थे, यानी यजमान थे। यजमान का मतलब होता है जिनके घर अतिथि ठहरता है। तो वहाँ पे वो लोग वहीं रात में ठहर गए। तो वहाँ पर सत्तू यानी पहले चाय सत्तू खाया गया, यानी पहले चाय पिया गया, फिर उसके बाद सत्तू मतलब एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है, चने का या गेहूं को भूनकर बनाया जाता है। तो वही पहले चाय पिया फिर सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। और रात को उन लोगों ने क्या किया कि गर्मा गर्म थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है जो पीने का काम आता है। तो वही रात में वो लोग गर्मा गर्म पिए। उसके बाद वहीं पर उन लोगों ने रात गुजारी। फिर अगली सुबह वहाँ से वो लोग आगे की तरफ निकल पड़े। अब आगे के यात्रा वृत्तांत को हम लोग अगले अंश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।